लेट्स टॉक अबाउट द कोर डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ सिम्प और बीइंग इन लव। जो कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या, क्योंकि अगर तुम इंटरनेट की डेफिनेशंस पे जाओगे तो हर अकाउंट और हर रील पे एक अलग डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ सिम्प है। आजकल लोगों को बहुत मज़ा आता है कुछ भी चीज़ को सिम्प बोलने में, और फिर आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हो, एंड वो काफ़ी बुरी चीज़ है। तो अभी मैं तुम लोगों की थोड़ी मदद कर देता हूँ कि इन दोनों को बाइफरगेट कैसे करा जाता है। क्या ये बोलता है कि यू आर अ सिम्प एंड व्हाट इज़ की दैट्स जस्ट यू बीइंग इन लव। अगर तुम ये सोचते हो अभी तक कि अगर ये तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, और तुम अगर किसी और के बारे में सोचते हो तो भी यही एप्लीकेबल होता है कि ये इंसान उस पर्टिकुलर इंसान के चक्कर में रोया था, और ये बहुत प्यार करता है उससे, एंड ये उस इंसान को बोल रहा है जाके कि आई वांट यू टू स्टे इन माई लाइफ। एंड इसने तुमने भी अगर ये करा है, तुमने भी अगर जाके बोला है कि आई वांट यू टू स्टे इन माई लाइफ एंड यू होल्ड अ सर्टन सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ, तो भाई ये चीज़ इज़ नॉट बीइंग अ सिम्प। आई बी वेरी फ्रैंक, this is just you being in love and you should be proud of it. Never feel bad about how you feel and what your emotions are. Not many people are as depthful as this much कि आप इतना किसी को प्यार कर सकते हो. Most of the people nowadays are hollow, and if you're gonna seek validation from such hollow people, you're gonna ultimately become hollow yourself. So you should make sure that you are not affected and you stay unfazed by whatever people have to say. ओके, उससे कुछ लेना देना नहीं होता. दिस इज़ नॉट बीइंग अ सिम्प. ओके, दिस इज़ जस्ट यू बीइंग इन लव, एंड इट्स टोटली फाइन टू मिस समवन. इट्स टोटली फाइन टू बीइंग, इट्स टोटली फाइन कि आप किसी से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पास रहे, आपकी लाइफ का पार्ट रहे, और उसको ये एक्सप्रेस करना इज़ इवन बेटर. उसमें कुछ गलत नहीं है. एंड इफ़ यू थिंक यू आर अ सिम्प फॉर दैट, नो यू नॉट. ओके, अब सिम्प क्या है फिर? अगर अब ये सिम्प होना नहीं है तो सिम्प क्या है? अच्छा, तुम्हें पता है कि ये इंसान मेरी फीलिंग्स की वो रिस्पेक्ट नहीं करता. इफ़ यू हैव स्पेंड टाइम विद देम, यू ऑलरेडी नो इट. इतना चूतिया कोई नहीं होता. यू ऑलरेडी नो इट. एंड उसके बाद इफ़ यू दिस गोज फॉर बोथ द जेंडर्स बाय द वे. एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट दैट पर्सन एंड देन यू गोना सी कि भाई ये इंसान मेरी फीलिंग्स को नहीं करेगा रेसिप्रोकेट, तो बहुत दूर की बात है, मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा. उसके बाद भी तुम उस इंसान के साथ जुड़े हुए हो इन दैट पर्टिकुलर सेंस, with your feelings constantly fermentating, वेट कर रहे हो कि someday this person is gonna love me back the way I love them, तो भाई तो फिर तुम सिम्प हो. तो फिर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा साइड करके तुम फिर योर सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ इज इम्प्रेसिंग दैट पर्सन, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग. दैट इज यू बीइंग अ सिम्प. कन्फेसिंग करना इज नॉट अ सिम्प. किसी चीज़ को कन्फेस करना इज नॉट अ सिम्प. पर यू नो इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, इफ़ यू आर keeping the rope in your hand is a different thing, and holding it tight is a different thing, and holding it tight is what you should not do. Just get it. Those who get it will solve their problems. Thank you.